अभिनव को इस तरह से निकाल देंगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मोस्ट शॉकिंग एविक्शन है अभिनव शुक्ला का, और यकीन मानिए अभिनव घर के अंदर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं उनसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो दावेदार थे टॉप 5 में पहुंचने के। उनका जो गेम था, लोग हमेशा ये कहते रहे कि उनका शो में योगदान नहीं था, लेकिन आप सोचिए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक रियल पर्सनालिटी जो बिना झगड़े किए आराम से बहुत शांति से आगे बढ़ा, तो क्या आप ये कहेंगे कि उसका कोई योगदान नहीं था? यानी कि घर के अंदर जो झगड़ेगा, मुद्दे बनाएगा, फालतू के अगर मैं कहूँ तो अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्या वही योगदान होता है शो के लिए? क्यों लोग ये बात नहीं समझ पाए कि एक आप रियल रहकर आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो दिखाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये बात अभिनव शुक्ला ने प्रूव की थी कि आपको रियलिटी शो में रियल आप जैसे हैं वैसे ही रहिए तो भी आप आगे तक जा सकते हैं, लोग आपको वैसे भी प्यार दे सकते हैं। तो यकीन मानिए अभिनव शुक्ला भले ही एविक्ट हो गए हों, लेकिन बिग बॉस 14 में अगर किसी ने डिसेंसी के साथ खेला है, बहुत जेन्युइन गेम खेला है, जिसको लेकर वाकई में जिसने लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ली है, हासिल की है, वो है अभिनव शुक्ला। तो अभिनव आप वाकई में विनर है। ट्रॉफी किसी के पास भी जाए, आपके घर आए तो बहुत अच्छा, आपके घर नहीं भी आए तो भी अच्छा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप जो है वाकई में विनर हैं। इतने झगड़ों के बीच इतनी ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती थी, बहस होती थी, उसके बावजूद जो है जिस डिग्निटी के साथ आपने गेम खेला है उसकी तारीफ करनी होगी। सबसे बड़ी बात जो अभिनव की क्वालिटी थी, उनसे कोई भी क्यों ना लड़े, लेकिन बाद में आकर जो है उनके साथ बैठ जाता था, उनसे माफ़ी भी मांग लेता था, नहीं तो दोस्ती तो कर ही लेता था। क्यों? क्योंकि एट लास्ट सभी को ये रियलाइज हो जाता था कि अभिनव जो है दिल का बुरा इंसान नहीं है। अर्शी भी यही बोल के गई, और इतना ही नहीं, आज देवलीना भी अभिनव को ये बोलती हुई नजर आई कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं चाहती थी कि आप ट्रॉफी जीते। जाते जाते राहुल ने जो बात बोली कि आपको सॉरी, बाहर जो आपके घर वाले हैं उनको सॉरी, आपके फैंस को सॉरी अगर मैंने कुछ कहा हो, तो राहुल ने ये बात बोलकर दिल जीत लिया। तो एक बात तो तय है कि अभिनव शुक्ला के लिए किसी के भी मन में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभिनव बहुत ही क्लियर डिसेंट इंसान थे, शख्स थे। जैसे कि बिंदु दारा सिंह ने कहा कि जेंटलमैन, वाकई में अभिनव एक जेंटलमैन थे। और अगर हम ये कहते हैं कि एक जेंटलमैन शो नहीं जीत सकता है और बार बार ये कहते हैं कि उसने कोई योगदान नहीं दिया, तो क्या हम ये कन्वे कर रहे हैं कि एक जेंटलमैन रियलिटी शो जीतने के लायक नहीं है क्योंकि उसने बहुत क्लीन गेम खेला? तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर जनता के हाथ में होता तो अभिनव शुक्ला आज भी घर के अंदर होते, वो टॉप 5 में होते, और वो अगर मैं गलत, मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत सारी ऑडियंस ये सोचती हैं कि वो टॉप 3 में भी जा सकते थे। तो अभिनव आप विनर हैं, और बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, आपने जनता का प्यार जीता है, आपने जनता का दिल जीता है, और बहुत रिस्पेक्ट जो है आपने हासिल की है। तो आज अभिनव का जब एविक्शन हुआ तो रुबीना अकेले पड़ गई, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रुबीना के लिए ये सिंपैथी आएगी, कि रुबीना की तरफ सिंपैथी हो जाएगी, जैसे कि अली और राहुल बात कर रहे थे। तो राहुल ने 2-3 तर्क दिए कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा, अगर शुरू में निकल जाता तो शायद होता, और अब जब 1 हफ्ता बचा है तो क्या सिंपैथी। और अगर मैं बात करूं तो अभिनव के निकल जाने से रुबीना का सपोर्ट सिस्टम चला गया, ऐसा तो नहीं है। उनके घर में जो है ज्योतिका है जो 1 हफ्ते रहने वाली है, उसके बाद 1 हफ्ते की जो जर्नी है वो तो वैसे भी फिनाले वीक होगा, और उसमें जो है फटाफट ऐसे ब्रीफकेस टास्क होगा, फिर सीधा जो है टॉप 5 में लोग पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि रुबीना अभी भी घर के अंदर अकेली हैं, उनके पास उनका सपोर्ट सिस्टम है, ज्योतिका दिलेक घर के अंदर है। लेकिन अभिनव को लेकर अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने वोट किया उसके लिए, मैं बहुत सरप्राइज थी कि जास्मिन का समझ में आता है, मतलब जास्मिन प्रिडिक्टेबल था, मैंने सोच के ही रखा था कि जास्मिन जो है अभिनव का नाम लेंगी। तो ये जो था या तो अभिनव या फिर रुबीना, उन्हें पता है कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, बाहर उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और रुबीना का अगर वो अकेले भी नाम ले लेती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने अभिनव का नाम लिया है क्योंकि अभिनव से वो हर्ट हुई हैं। रुबीना को तो वो दोस्त मान ही नहीं रही थी, तो अभिनव को आते साथ उन्होंने बोला था कि आपने जो है मेरा दिल दुखाया है। तो एक बात तो तय है कि उन्होंने अभिनव का नाम लिया, तो बहुत प्रेडिक्टेबल था कि वो नाम लेंगी। जान ने जो अभिनव का नाम लिया है, मैं बहुत सरप्राइज थी, अभिनव भाई, और उसने एकदम से अभिनव का नाम ले लिया, क्योंकि एजाज का वो नाम नहीं लेते थे। रुबीना और अभिनव की तो आने की बात से तारीफ कर रहे हैं, निक्की का सपोर्ट बनकर आए हैं। मुझे लग रहा था कि वो अली का नाम लेगा या फिर राहुल वैद्य का नाम लेगा, लेकिन उसने जो है अभिनव शुक्ला का नाम लिया।
बिंदु दारा सिंह, उन्होंने कहा कि रुबीना का गेम अकेले देखने में मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि घर के अंदर गेम खत्म हो चुका है। अब जो टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है उसमें 3 लोग जो है दावेदार हैं, रुबीना, राहुल और अली। तो बिंदु जी ने जो ये कहा कि अकेले गेम देखने में मजा आएगा, तो गेम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है और अकेले की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिका भी घर के अंदर है, तो रुबीना का सपोर्ट जो है वो घर के अंदर है। तो एक बात तो तय है कि क्या वाकई में रुबीना को सिंपैथी मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि रुबीना को किसी भी सिंपैथी मिलेगी, बल्कि अभिनव के लिए लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि अभिनव को इस पड़ाव पर आकर क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि अभिनव इस पड़ाव पर आकर निकलेंगे। लेकिन रुबीना को सिंपैथी मिलने का कोई भी मुझे नहीं लगता है कि चांस है कि रुबीना सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट बटोरेगी क्योंकि अभिनव चले गए तो लोगों को उनके लिए सिंपैथी होगी। आज जो है राहुल महाजन, मैंने कल आपको बताया था कि लाइव फीड में तोशी और राहुल महाजन ने इस बात की प्लानिंग की है कि रुबीना और राहुल की दोस्ती कराई जाए। इस टॉपिक को राहुल महाजन ने रुबीना के सामने उठाया और रुबीना ने भी कहा कि मैं कॉर्डियल होना चाहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो 1.5 हफ्ता बचा है, 11 दिन बचे हैं ना। तो उसके बाद राहुल ने भी बोला और उसके बाद रुबीना कहती है कि मैं चीज़ों को जो है, लेकिन राहुल ने उन्हें याद दिलाया कि तीसरे चौथे हफ्ते में आपने मुझे एक बात कही थी कि मैं जो है कोई भी मुख्य द्वार से जाता है तो राहुल ने बोला, मैंने कहा था कि दुख होता है, चाहे वो अपना दोस्त हो, दुश्मन हो, लेकिन आपने बोला था कि नहीं, मुझे मॉल में भी मिले तो मैं हेलो नहीं कहूँगी। तो राहुल ने कहा कि मैं उस समय भी बोल रहा था कि नेगेटिविटी इस तरह का एक ऐसा इमोशन होता है जो आपको कंज्यूम कर लेता है। हेट्रेड हो, नेगेटिविटी हो, आपको ज़्यादा परेशान करता है, तो उसको जाने देना चाहिए। तो रुबीना ने बोला कि हाँ, उस समय मैंने ऐसा बोला था क्योंकि तब 3-4 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर मैं ग्रो हुई हूँ कि चीज़ों को भुला देना चाहिए। और आज इसीलिए जब उन्होंने ये बात कही कि मैं ग्रो हुई हूँ, उसी सोच की वजह से वो जैस्मिन के पास गई। उन्होंने जैस्मिन को बोला कि जैस्मिन, मुझे ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तो जैस्मिन ने बोला, फिर उन्होंने बोला कि देखो, चीज़ें जो हुई हैं वो हर्ट हुई हैं, बाहर इंटरव्यू देते रहते हैं, चीज़ों को कुरेदते रहते हैं, चीज़ें पूछते रहते हैं, तो आपको बिग बॉस की लूप से निकलने नहीं देते। रुबीना ने बोला, मैं अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम बाहर से आई हो तो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ तो आई होगी, नए तुम बैगेज कैरी करके आई हो। जिस पर जैस्मिन ने कहा कि मेरे मन में कुछ नहीं है, जो कि जोक ऑफ द सीजन था कि जैस्मिन के मन में कुछ नहीं है, क्योंकि जैस्मिन के मन में कितना कुछ है ये तो कल से ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए, अली जो जैस्मिन को बहुत प्यार करता है, उसने क्या बोला कि मैं इतना जो है ना सैड चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें लड़ना है लड़ो, मुझसे दूर रहना। यानी कि जो शख्स आपको बहुत प्यार करता है वो भी आप में बदलाव देख रहा है, और आप अपनी इस हेट्रेड की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से क्या अली को खो देंगी? तो एक बात तो आप सोचिए कि आप जिसको प्यार करती हैं, जिसका सपोर्ट बनकर गई हैं, वो आपको कह रहा है कि दूर रहना, मैं इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो बदल गई है जैस्मिन, यही बात अली कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो साफ शब्दों में कह नहीं पा रहे। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर जैस्मिन ने इन सारी चीज़ों को नहीं भुलाया तो फिर अली भी उनसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि रुबीना ने कल साफ साफ उसको बोला, देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और अली का जो पूरा गेम है, अली जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक बात साफ है कि वो रुबीना से बहुत इमोशनली अटैच हो चुके हैं, और जैस्मिन कुछ भी कहे उसके मन में रुबीना के बारे में कुछ नहीं आ सकता। तोशी सबरी जो कि राहुल वैद्य का सपोर्ट बनकर गए हैं, आप सोचिए वो लगेज रूम में जाके रुबीना के लिए बोल रहे हैं। तो ये रुबीना से मिलने के बाद या तो तोशी की सोच है, वो कह रहे थे कि मैं बाहर से भी बोल रहा था, सोच रहा था लोग कहेंगे कि 2 दिन में आने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि जब अभिनव का एविक्शन हुआ तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। पर एक बात तो साफ है कि निक्की जिस तरीके से जान को समझाती हुई नजर आई कि तू मेरा सपोर्ट है तो तू मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सपोर्ट मत करना, ऐसी कोई बात राहुल ने तोशी को नहीं समझाई। और तोशी गए और उन्होंने रुबीना को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उनकी तारीफ की, मैं सपोर्ट तो नहीं कहूँगी, तारीफ की। तो एक बात तो तय है कि तोशी को भी रुबीना पसंद है। रुबीना अभिनव के रिलेशन को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी जो है बात कही। तो अब जब अभिनव जा रहे थे तो राहुल ने जिस तरीके से माफ़ी मांगी, राहुल ने, आप सोचिए 4 लोगों को कहा गया कि आप जाने से पहले क्या स्पीच देंगे। अभिनव ने बहुत जेन्युइनली, ईमानदारी के साथ बोला कि मैं बहुत आलसी था, मैं झगड़ों से दूर भाग जाता था, मैंने इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया। शुरुआत में मैं रुबीना के लिए खेल रहा था, वो टास्क जीते, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने भी तो इतनी लंबी जंग लड़ी है, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी खेलूँ अब। और उसके बाद जिस तरीके से वो एविक्ट हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे जनता का तो प्यार है ना। वो ये बात समझ गए हैं कि जनता नहीं चाहती थी कभी भी कि अभिनव शुक्ला एविक्ट हो। यहाँ पर जो घर के अंदर कनेक्शन बनकर आए हैं, उन्होंने ये सोचा कि अभिनव का योगदान नहीं है।
रुबीना को भी इसी बात का बुरा लग रहा था। तो अभिनव जो है, उनकी जो स्पीच थी, राहुल की स्पीच थी कि यहाँ पे बहुत वर्स्ट बातें सुनी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी, तो इसलिए उनका जवाब भी वैसा ही दिया गया। यहाँ पे मुझे दिशा की क्या जगह है मेरी जिंदगी में, उस बात को मैंने जो है महसूस किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो परिवार वालों को, घर वालों को अच्छा नहीं लगा होगा, मैं तो सबसे माफी मांगता हूँ। तो आज राहुल इस बात को समझ चुके हैं कि अब घर में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में नेगेटिविटी से कोई फायदा नहीं है, जो अच्छे से रहें हम लोग, इमोशन जितने भी उनके इमोशंस हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। और इसीलिए आज जो है वो जगह जगह पर बहुत अच्छी अगर मैं कहूँ तो बात करते हुए भी नजर आए, अभिनव को जाते हुए भी सॉरी बोलना, उनकी जो स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी। रुबीना के सामने भी वो ये कह रहे थे कि हेटेड वाला जो इमोशन है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, वो आपको कंज्यूम कर लेता है। तो अब जो है ज्योतिका वाला भी इंसिडेंट हुआ, जिसको लेकर राहुल ने कितने पॉजिटिवली पहले अली को बताया कि यार वो छोटी है, छोटी बहन की तरह मैं समझता हूँ। तो उसने जो बॉटम की बात की, मैंने आपको लाइव फीड में बताया था कि राहुल वैद्य लगेज रूम में गए, कपड़े बदल रहे थे, और जब वो कपड़े बदल रहे थे तब ज्योतिका भी वहीं थी। तो राहुल वैद्य ने शर्ट चेंज ही की थी, तो वो कहती है कि आप वहां पे क्यों नहीं करते? तो उसने बोला बोर महसूस हो रहा है, तो क्या आप बॉटम भी यहीं पे चेंज करोगे? तो उसने बोला तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैं वहां चला जाऊंगा। तो उसने बोला अभिनव भी यही करता है, कहते वो करता है तो सही ही होगा क्या? फिर तोशी आया, ये बात राहुल ने बताई, तो तोशी ने पूछा तो ज्योतिका ने हाँ बोल दिया कि हाँ आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। तो एक बात तो तय है कि राहुल को ये बात बुरी लगी कि जब मैं कर रहा था तब उसे प्रॉब्लम थी, तोशी आया तो प्रॉब्लम क्यों नहीं थी। लेकिन उसे ये भी बोला कि यार वो छोटी है, छोटी बहन की तरह समझता हूँ, इसलिए छोड़ दो। अली ने भी ये बोला कि यार वो छोटी है और उसके दिमाग में है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर है, दुश्मन, ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि रुबीना और राहुल जो है आपस में लड़ते हैं, तो उसके मन में शायद वो बात रही होगी क्योंकि वो छोटी है। तो ये सारी चीजों का जिक्र जो है करते हुए नजर आए। आज एक टास्क भी हुआ जिसमें जास्मिन ने फिर से बोला बिग बॉस तक की जो रुबीना है वो अली की बहन है, क्योंकि उसने बोला कि ये तुम्हारा सपोर्टर बैठा हुआ है यानी कि तोशी, तो राहुल तुम्हें जिता देगा। तो उसने बोला तुम्हारी भी तो बहन बैठी हुई है यानी कि रुबीना। तो जास्मिन ने बोला कि वो जो है लेकिन बिग बॉस तक ही बहन है, यानी कि बिग बॉस से बाहर जाने के बाद वो ऐसा कोई रिश्ता रखने नहीं वाली है। हालांकि देखना होगा कि वो रिश्ता रखती है या नहीं रखती, लेकिन जास्मिन जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट है। वो रुबीना और अभिनव को अभी तक भुला नहीं पाई है, और उनकी जो चीजें हैं मन में वो सिर्फ रुबीना और अभिनव है, ये साफ साफ उनके चेहरे पर दिखता है। तो ये सारी चीजें आज घर के अंदर हुई। जाते जाते अभिनव शुक्ला जो है एप्पल खा कर गए, और आप सोचिए कितने पॉजिटिव इंसान है वो। उनको पूरे सीजन में ताना दिया गया, संतरा खाता रहता है, सेब खाता रहता है, लेकिन जब उनके हाथ में सेब और संतरा दिया गया तो उसने बोला धोके लाओ, मुझे लगा ऐसे ही मजाक करने, लेके थोड़े ना जाएंगे, लेकिन वो खाते हुए गए। यानी कि कोई भी ताने मारो, जो भी मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हर चीज को पॉजिटिविटी में, और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है। तो वो एप्पल खाते हुए गए और घर वाले सब हंसने लग गए। तो आज जो है अभिनव का जो एविक्शन हुआ वो वाकई में अनफेयर था। राहुल और रुबीना की दोस्ती कराने की बात जो राहुल महाजन कर रहे थे, तो एक बात तो साफ है, दोनों ने कह दिया कि हाँ हमें कॉर्डियल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। और रुबीना ने ये भी बोला है मैं कॉन्शियस एफर्ट कर रही हूँ कि मैं अब आपसे ना लड़ूं। राहुल ने भी बोला कि हेट्रेड और नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। अब रुबीना को सिंपैथी की वजह से वोट मिलेंगे, ये बात जो है राहुल बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। अली का ये कहना है कि सिंपैथी की वजह से वोट मिलेंगे, लेकिन मुझे भी नहीं लगता है कि रुबीना को किसी सिंपैथी की इस स्टेज पर आकर जरूरत है। अली गोनी का अपना गेम क्लियर है। अली गोनी और राहुल वैद्य मिलकर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन निक्की ने यह तय कर लिया कि रुबीना और निक्की को मिलकर खेलना है, और राहुल या अली में से किसी एक को आउट करना है। और जब तक इन दोनों में से कोई एक आउट नहीं हो जाता तब तक इन दोनों को आपस में मिलकर खेलना है। और आज जो है इस बात की भी चर्चा हुई कि ब्रीफ केस कौन उठाएगा। राखी ने बोल दिया कि मैं ब्रीफ केस उठा लूंगी, निक्की ने बोला कि मैं भी उठा लूंगी। राहुल वैद्य से पूछा गया, ज्योतिका ने पूछा, तो राहुल वैद्य ने बोला आपको क्या लगता है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल वैद्य अपने आप को टॉप 2 में देखते हैं, और ऑडियंस भी उन्हें टॉप 2 में देखती है, तो वो ब्रीफ केस तो नहीं उठाएंगे। मैं पहले से ये प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि ब्रीफ केस राखी उठाकर लेकर जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो टॉप में नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे में वो कोशिश करेंगी कि वो ब्रीफ केस लेकर निकल जाए, और उसी में उनका जो है फायदा भी होगा। विंदु दारा सिंह जो है आज ये बात बोलते हुए नजर आए कि अब रुबीना स्ट्रांग हो जाएगी और रुबीना को अपना गेम खेलना चाहिए, लेकिन अब 6 से 7 दिन बचे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें 7 से 8 दिनों में उनको अपना गेम दिखाने का कितना मौका मिलेगा, लेकिन ये पूरी जर्नी में उन्होंने अपना गेम दिखाया ही है। और आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि फैंस जो हैं अब सभी के कट्टर फैंस हो गए हैं, और कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। जितने फैंस बन गए हैं वो उसको वोट करेंगे। तो अब घर के अंदर ट्रेंड्स की चर्चा, फैंस की चर्चा, आज हमने लाइव फीड में देखा कि कौन कितना ट्रेंड हो रहा है, किसको लिए कि ट्रेंड के लिए कौन कितना पैसा दे रहा है, पेड प्रमोशन की बातें हो रही हैं घर के अंदर। तो
तो ये सारी डिस्कशन जो है घर के अंदर देखने को मिल रही है। अब कल जो टिकट टू फिनाले का टास्क होने वाला है उसमें डेवोलिना बाहर हो गई है। डेवोलिना ने निक्की को बाहर किया और निक्की राहुल को बाहर करने में लगी हुई है, और तोशी जो है उसी बात के लिए लड़ रहे हैं और राहुल इसी बात के लिए नाराज हो रहे हैं कि यार तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हो, अब जो है मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो निक्की, डेवोलिना और आखिर में खबर ये भी आ रही थी कि राखी भी बाहर हो गई है। तो अब अली, राहुल और रुबीना बचे हैं टिकट टू फिनाले के लिए, और बाकी सभी सदस्य फिलहाल अभी भी नॉमिनेटेड है, लेकिन कल ये जो टास्क जीतेगा वो सीधा का सीधा टिकट टू फिनाले में पहुंच जाएगा। तो अब हमें कल देखना होगा कि कौन सा सदस्य को, किस कंटेस्टेंट को डायरेक्ट टिकट टू फिनाले मिलता है। जो होगा वो वाकई में काफी लकी होगा। तो अब कल जो है लाइव फीड में पूरा टास्क दिखाने वाले हैं। आज आधा टास्क हुआ था, कल आधा टास्क दिखाने वाले हैं। तो इसको लेकर कोई भी खबर आएगी तो आप हमारे साथ फिल्म विंडो पे बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरे दिन जितना भी लाइव फीड में होता है उसके सारे अपडेट जो है आप तक लेकर आते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि आज का जो शॉकिंग एविक्शन था अभिनव शुक्ला का, क्या आपको लगता है कि जनता के हाथ में, यानी कि आपके हाथ में अगर पावर होती तो क्या आप लोग उसको एविक्ट करते? क्या आपको नहीं लगता कि वो टॉप 5 में जाने चाहिए थे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।